बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम हसन एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज। वॉइस ओवर योर लेक्चरर, मैं मिकरा फयाज। टुडे आवर टॉपिक इज पोस्ट मैच्योरिटी। व्हाट इज पोस्ट मैच्योरिटी? पोस्ट मैच्योरिटी बोलते हैं अगर तो टाइम एक लिमिटेड टाइम होता है प्रेगनेंसी का 37 वीक्स से ऑनवर्ड 40 वीक्स तक। अगर तो इससे अगर टाइम क्रॉस कर जाए तो वो पोस्ट मैच्योरिटी में आ जाता है। मतलब कि अगर तो बच्चा 42 वीक से ज़्यादा एक्सीड कर जाए तो वो पोस्ट मैच्योरिटी में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल लेंथ बताई गई है कि प्रेगनेंसी कितनी होती है 37 से 40 या 41 वीक्स के राउंड अबाउट, तो हम कहेंगे नॉर्मल टर्म का बच्चा है। अगर तो पोस्ट मैच्योर बच्चा है तो वो आफ्टर 42 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पैदा होगा। अगर डेज में कैलकुलेट करें तो 294 डेज या उससे भी अबव डेज हो जाएंगे, तो फिर हम बोलेंगे कि ऐसा बच्चा पोस्ट मैच्योर बच्चा कहलाएगा। ठीक है, अब पोस्ट मैच्योरिटी होने के काजेज हैं, वजूहात क्या हैं, क्यों बच्चा पोस्ट मैच्योर हो जाता है। तो या तो फिर उसकी हिस्ट्री होगी, प्रीवियस हिस्ट्री होगी प्री टर्म पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी की, या तो फिर उसका जो है फैमिली हिस्ट्री में ऐसा होगा कि पोस्ट मैच्योर बच्चे पैदा होंगे, या तो उसकी हमें एक्चुअल जो डेट है वो ही याद नहीं रह जाती है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। साइन सिम्टम्स क्या है पोस्ट मैच्योर फिटस के? नंबर 1, ड्राई लूज पीलिंग स्किन। ठीक है, उसकी जो स्किन है वो ड्राई होना शुरू हो जाएंगी, उसके ऊपर से पीलिंग मतलब कि वो उसका जो स्किन है वो पील ऑफ होना शुरू हो जाएगी। ओवर ग्रोथ नेल, उसके नेल्स जो हैं वो अपने साइज से थोड़े से बियॉन्ड कर जाएंगे, ज्यादा आगे चले जाएंगे। उसके अलावा उसके अबंडेंट स्काल्प हेयर हो जाएंगे, उसके बाल उसके थिन हो जाएंगे स्काल्प के। विजिबल क्रीजेस ऑन पाम, उसके हाथों पर जो क्रीज लाइंस बन जाती हैं, जिस तरह झुर्रियां पड़ जाती हैं, वो बनना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा मिनिमल फैट डिपॉजिट, क्योंकि बच्चा जिस तरह पोस्ट मैच्योर होता है तो वो जो पोस्ट मैच्योर का मतलब ये नहीं है कि बच्चा हेल्दी होना शुरू हो जाएगा। 41 वीक्स तक बच्चा हेल्दी है, लेकिन अगर तो आगे टाइम गुजर रहा है तो बच्चा जो है वो दिन पीछे को आना शुरू हो जाएंगे, बच्चा वीक कमजोर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि मिनिमल फैट डिपॉजिट मतलब कि उसकी फैट वेस्ट होना शुरू हो जाएगी, बच्चे कमजोर होना शुरू हो जाएगा। और ग्रीन ब्राउनिश और येल्विश कलर की स्किन हो जाएगी। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि बच्चा जब पोस्ट मैच्योर होता है तो वो पेट के अंदर मेकोनियम पास कर देता है। मेकोनियम क्या होता है? फर्स्ट स्टूल ऑफ द फीटस। बच्चा जो पहली दफा मोशन पास करता है जो कि ग्रीनिश कलर का होता है तो वो मेकोनियम कहलाता है। ठीक है, तो वो मेकोनियम स्टेन लाइकर होगा तो बच्चे की स्किन ग्रीन येलोइश कलर की हो जाएगी। ठीक है, और उसकी मोर अलर्ट और वाइड आईज होंगी, खुली हुई आंखें होंगी। इसके अलावा हम डायग्नोसिस करेंगे, फिर पोस्ट मेजोरिटी के लिए हम कुछ डायग्नोसिस टेस्ट वगैरह करवाएंगे जिससे हमें पता चलेगा कि पोस्ट मेजोर फिटस है। नंबर 1 हम बायोफिजिकल अपीयरेंस देखेंगे। ठीक है, उसके बाद उसकी लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी देखेंगे कि कितनी लेंथ ज्यादा तो नहीं होगी, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाएंगे, गेस्टेशनल एज असेस करेंगे। पोस्ट मैच्योर फीटस की बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, मसाइल आ सकते हैं, क्या मसले आ सकते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो पानी कम होना शुरू हो जाएगा। एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं बच्चे का पानी जिसके अंदर बच्चा रह रहा होता है, पानी के बगैर बच्चा नहीं रह सकता, तो पानी कम होना शुरू हो जाएगा। तो पानी कम है तो बच्चे की इसी वजह से ड्राई स्किन हो रही है, इसी वजह से उसके पील ऑफ स्किन के ऊपर से छिलके उतरने शुरू हो जाते हैं। पुअर ऑक्सीजन सप्लाई हो जाती है, मेकोनियम एस्पायरेट कर जाता है। ठीक है, जो पहाना है वो निगल जाता है बच्चा, तो जिसकी वजह से वो डिस्ट्रेस में जाना शुरू हो जाता है, उसको एस्फिक्सिया हो जाता है या न्यूनेटल हाइपोक्सिया हो जाता है। परसिस्टेंट पल्मोनरी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती हैं, मतलब उस जो लंग्स की तरफ ब्लड जा रहा होता है उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, तो उसमें भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती हैं। बच्चे हाइपरटेंशन में या हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाता है, उसका ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, डाउन हो जाता है। फिर हम उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? ट्रीटमेंट तो हम सबसे पहले तो टेस्ट करवाएंगे, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाएंगे, नॉन स्ट्रेस टेस्ट करवाएंगे। फिर उसके बाद हम एमनियोटिक फ्लूइड को काउंट करेंगे कि उसका एमनियोटिक फ्लूइड कम तो नहीं है। ठीक है, फिर हम ड्यूरिंग लेबर बच्चे की हार्ट रेट चेक करेंगे, प्रॉपर उसकी मॉनिटरिंग करते रहेंगे। ठीक है, जब हमने उसको लेबर के टाइम पे बताया जाए। उसके बाद प्रिवेंशन बोलते हैं कि हमने बच्चे को
पोस्ट मेच्योरिटी की तरफ जाने ही नहीं देना। तो पोस्ट मेच्योरिटी की तरफ जाने से रोकने के लिए हमें एक्यूरेट डेट का पता होना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। उसके बाद कैन हेल्प आइडेंटिफाई बेबी दैट यू रिस्क फॉर पोस्ट मेच्योरिटी। तो हमने बच्चे को देखना है कि वो क्या पोस्ट मेच्योरिटी की तरफ तो नहीं जा रहा, मतलब हमने डेट को जो डेट है उसको कैलकुलेट करना है। LMB के अकॉर्डिंग हमने उसकी EDD एग्जैक्ट कैलकुलेट करनी है ताकि हम उसको सही लेके चलें, ठीक है। जब हमारे पास पेशेंट आता है अर्ली प्रेगनेंसी में स्टार्टिंग के डेज में, तब से ही हमारे पास पेशेंट रजिस्टर्ड हो जाता है। अगर उसकी हमें डेट नहीं पता, पेशेंट भी कहे मुझे याद नहीं है या वो गलत बता रहा है, तो हमने डायग्नोज करना है अल्ट्रासाउंड के जरिए, ठीक है। तो वो बता रहे हैं अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन करना है इन अर्ली प्रेगनेंसी, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, ठीक है। अल्ट्रासाउंड इज आल्सो इम्पोर्टेंट इन इवैल्यूएटिंग प्लेसेंटा फॉर साइन ऑफ एजिंग। प्लेसेंटा से भी हमें एजिंग के साइन पता चल जाता है। प्लेसेंटा पोस्ट मेच्योर हो जाता है, पोस्ट मेच्योर का एक स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा होता है, अल्ट्रासाउंड पे विजिबल होता है, तो हमने उसको प्रिवेंट करना है। इसके अलावा हम अगर हो जाता है तो हमें पोस्ट मेच्योर बच्चा हो जाता है, उसके लिए बहुत सारी प्रिकॉशंस की जरूरत होती है। प्रिकॉशंस कैसे कि हमने उसको जब उसको इंडक्शन करनी है, जब उसको इंड्यूस कर देना है, मतलब कि उसको दर्दे खुद से लगवानी है, वो भी सारी सूरत हाल को देखते हुए। अगर तो हमें 42 वीक्स क्रॉस कर गया है और बच्चे की हार्ट रेट कम ज्यादा हो रही है, तो हमने उस सूरत में उसको नॉर्मल डिलीवरी की तरफ नहीं लेके जाना, हमने उसका सिजेरियन सेक्शन करना है। क्योंकि बच्चा जब डिलीवर होगा तो वो मेकोनियम इनहेल करेगा, मेकोनियम जो है एक्सपायरेट करने की वजह से उसके सांस खराब होना शुरू हो जाएगा और बच्चा नॉर्मल डिलीवरी में फुल दबाव के साथ निकलता है, तो बच्चे के बचने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, इसलिए हम उसको सिजेरियन सेक्शन पे डालेंगे, ठीक है। वो और उसको दर्द नहीं लगी है तो हम लगवाएंगे कैसे, उसकी थैली लीक कर देंगे, मेम्ब्रेन स्क्वीज कर देंगे, या उसको टोकोलेटिक एजेंट्स जो होते हैं जो उसको दर्द लगवाने वाली मेडिसिन होती है, ऑक्सीटोक्सिन एजेंट्स जो होते हैं, वो हम पेशेंट को लगाएंगे ताकि उसको दर्दे वगैरह लग जाए, ठीक है। उसके अलावा हमने उसको नॉर्मल डिलीवरी की बजाय सिजेरियन सेक्शन पे डालना, ठीक है। हैव यू एनी क्वेश्चन? ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। तो पहले वाली वीडियो खत्म, रोकी नहीं है उसने।